साथ साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से हसन साहब भी यही बात कर रहे हैं और जबकि अदील साहब भी यही बात कर रहे हैं, नई पार्लियामेंट है, मसाइल हमारे वही पुराने हैं और चेहरे भी पुराने हैं, क्या देख रहे हैं, कोई नई तब्दीली आएगी इस नई पार्लियामेंट के ज़रिए? देखिए, मैं अदील साहब की बात से प्रिंसिपली तो एग्री करता हूं कि शायद किसी के पास भी प्लान नहीं है। किसी के पास भी प्लान इस वजह से नहीं है कि हमारी और किसी के पास में हम सियासत की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि इस वक्त तक इकोनॉमिक प्लान जितना भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो रियासत का नज़र आ रहा है, जिसमें SIFC है, एग्रीकल्चर है, दीगर इस तरह की जो हमारी रियासत के इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर फिर भी कुछ दम नज़र आ रहा है, लेकिन सियासी तौर पे किसी के पास प्लान नहीं है। मैं अदील साहब की बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अगर इस बात का मफरूज़ा ये मान भी लिया जाए कि ना सिर्फ के PDM के पास ये प्लान नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद के पास भी ये प्लान नहीं है, और अगर उनके पास कोई माजी में इस तरह के चंद बंदे थे तो वो अब मौजूद नहीं रहे, इस बात को अगर तस्लीम भी कर लिया जाए तो एक पूछने वाली बात यह है कि फिर भी अगर उनके पास कोई बंदा नहीं है और आपके पास वो सारे बंदे हैं, तो आपके पास वो बंदे हैं जो यहाँ तक पहुँचाने में पिछले 30-40 साल में उन्होंने 4-5 दफ़ा अपना रोल अदा किया। सवाल ये नहीं है कि क्या फलां शख्स को, क्या PTI को ये गवर्नमेंट दे देनी चाहिए, या वो अगर उनको दे देंगे तो वो पता नहीं कौन सी दूध की नहरें ले आएंगे जो यहाँ पे नहीं आ रही। हम कहते हैं कि यही हुकूमत हो, लेकिन क्या जब आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब से इकॉनमी नहीं सॉल्व हुई, उन्होंने पहले 4-5 दफ़ा कोशिश कर ली, आपने उनके पिछले 16 महीने देख लिए, तो क्या फिर भी वही वापस आएंगे हमारे आपने सिंध के अंदर उनके फाइनेंस मिनिस्टर की, शजीब मेमन साहब की आपने काविशें देख ली, आपने शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म देख लिया। भाई चलें, ठीक है, किसी और को ना दें, लेकिन कम से कम ये तो करें कि जिन लोगों को आप एक से ज्यादा दफा ट्राई कर चुके हैं उनके अलावा किसी को ये कलमदान दे दें, उनके अलावा किसी के ऊपर थोड़ा सा आप एग्री कर लें। अगर मैं और अदील साहब यहाँ पे रोज बैठ के हम बात करें और इवेंचुअली हमें फायर कर दिया जाए क्योंकि हम बात सही नहीं कर रहे या हमारी वजह से चैनल ठीक नहीं चल रहा, और फिर वापस दूसरी दफा कुछ अरसे बाद कर लिया जाए, फिर तीसरी दफ़ा, तो अदील साहब मुझे बताइए, चौथी दफ़ा जब आप उसी जॉब के लिए वापस अप्लाई करेंगे इसहाक डार साहब की तरह, तो आपसे क्या कहा जाएगा? तो भाई बताएं ना किसको आना चाहिए, आप बता दें कि भाई उसके पास टीम है। वो कह रहे हैं अदील साहब, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे कीजिए, अपने ही चाहने वालों में से कोई नया बंदा जिसके पास कोई नई सोच हो, जो कोई नया आइडिया दे सकता हो, शायद वो नया आइडिया भी ना चले, शायद वो भी ना चले, लेकिन कम से कम वो आइडियाज, वो लोग जिन्होंने खोखली कर दी हमारी इकोनॉमी पिछले 31 साल के अंदर, खुदा का वास्ता है उनके अलावा किसी से पूछ लें, ना पूछे मेरे से, ना पूछे हम में से किसी और से, अपने चंद लोगों में से कोई नया आइडिया तो पूछ लें। ऐसे तो ना जुल्म करें कि बिल्कुल ही जो आइडिया 4-5 दफा पहले फेल हो चुका है उसको वापस ट्राई करें। नए आइडियाज कुछ आए हैं ना, जी जी अदील बिल्कुल हसन साहब से भी पूछ लेते हैं की सूरत में आए, एग्रीकल्चर की सूरत में आइडिया, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ये मॉडल्स बने तो हैं ना, इस पे इंप्लीमेंटेशन होनी है। एक फेज PDM का गुजरा, उसके बाद निगरान दौर आया, उसकी अदील साहब मेरी बात सुने, अब जाहिर है सारी